नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, कल महागठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई गई। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और इस दौरान जो है तमाम पार्टियां अपने दमखम लगाई हुई हैं। तो एक तरफ राजद हो और महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी बैठक बुलाकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। सीट बंटवारों पर भी बातचीत चल रही है। यहाँ तक ये भी मार्केट में अब खबर आ गई है कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए छोड़ सकते हैं। हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु है। कैसे देखते हैं मनोज जी, चिराग पासवान अब तेजस्वी के साथ आ जाएंगे क्या? देखिए, अगर मीडिया के बातों पर यकीन करते तो आज केंद्र की सरकार 400 के पार रह। इसीलिए मीडिया में बहुत तरह की बात आते रहती है। चुनावी माहौल है। आज आप उसके बारे में सुनेंगे कि वो उस पार्टी में जा रहे हैं, कल उनके बारे में भी सुनिएगा कि वो उस पार्टी में जा रहे हैं। जहां तक मैं जानता हूं, हमारी जो समझ है, इस समझ से हमें लग रहा है कि चिराग पासवान जी केंद्र में मंत्री भी हैं, पार्टी के एक गठबंधन के एक बहुत कद्दावर साथी भी हैं और वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे कि वो तेजस्वी के साथ जाएंगे। अगर उनको तेजस्वी के साथ जाना रहता तो वो चले गए रहते हैं लोकसभा चुनाव में ही। इसीलिए इन सब बातों को हम नहीं देखते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बयान तो है ना, 243 सीटों पर मेहनत की जाएगी। नहीं, उनकी घोषणा है कि 245 सीटों पर, अच्छा, जो भी गठबंधन के घटक दल रहेंगे उनको क्या टिकट मिलेगी जिन जिन सीटों पर, उसी सीटों की तैयारी करेंगे क्या? या उन्होंने तय कर लिया है कि हमको 70 सीट पर चुनाव लड़ना है, कोई गठबंधन में शामिल दल तो मात्र 70 सीट के ही तैयारी करेंगे क्या? उन्होंने कहा कि हम 245 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब कि वो गठबंधन लड़ रहे हैं। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि हम गठबंधन से अलग होकर 245 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग भी बोलते हैं कि जदयू पूरे 245 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी भी बोलती है कि 245 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो हमारे साथी अगर मजबूत नहीं रहेंगे, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता उन विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत स्थिति में नहीं रहेंगे, तो हम अपने गठबंधन के जिन दलों को वो सीट मिलेगी उनको कैसे मदद पहुंचा सकते हैं? नहीं तो आपके गठबंधन के मांझी जी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, उनके भी बगावत के बोल निकलकर सामने आ रहे हैं। चिराग पासवान की अलगे राग है। चिराग पासवान जी ने कहा कि मैं 243 सीट पर एनडीए गठबंधन से अलग होकर हम चुनाव लड़ेंगे, जैसा उन्होंने 2020 के चुनाव में कहा था। ऐसा तो उनका बयान नहीं आया। मांझी जी ने क्या कह दिया कि हम अलग लड़ने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कह दिया कि हम अलग लड़ने जा रहे हैं। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। किसी ने भी कहे होंगे तो कोई अपने सीटों की बात की होगी कि हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारी पार्टी इतने सीटों पर चुनाव लड़े। ये बात अगर हो सकती है तो इससे कहीं अलग होने की बात कहाँ उठ जाती है भाई? महागठबंधन की कल बड़ी बैठक बुलाई गई। अब तक जो है सीट बंटवारे पर कुछ फाइनल नहीं हो रहा है और तेजस्वी जी को डिप्टी सीएम मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस का लगातार बयान जो है इस पर पक्ष में आ रहा है। उसके बाद कहा जाए तो ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद नहीं मिलने जा रहा है। तो क्या मुकेश सहनी अगर एनडीए की तरफ रुख करते हैं तो एनडीए में उनका स्वागत किया जाएगा या नहीं? देखिए, अब मुकेश सहनी जी एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, एनडीए में शामिल कराने का अधिकार हमें नहीं है, किसी एक पार्टी के नेता को नहीं है। किसी दल में अगर वो शामिल होते हैं जदयू में तो हम उनका वेलकम कर सकते हैं, लेकिन उनकी पार्टी
एनडीए गठबंधन में रहेगी, पूर्व में भी रही थी, तो जो एनडीए का जो कोर कमेटी है, जो उनके प्रमुख नेता है, वह निर्णय लेंगे कि एनडीए में एक और पार्टी को शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए। दूसरी बात, आपने कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री, तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री किस घटक दल के नेता ने माना है? अभी तक किसी भी घटक दल के नेता ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री माना है? हाँ, स्वयं तेजस्वी यादव ने अपने को मुख्यमंत्री माना है कि आप हमें जिताइए, मुख्यमंत्री हम बनेंगे। लेकिन जो भी दल उसमें शामिल है, चाहे वामपंथी दल हो या कांग्रेस हो या जो भी हो, किसी ने आज तक नहीं कहा है। और आजकल तो कांग्रेस के जो इस बैठक में शामिल होने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस रहेगी, तो इसीलिए इनके यहाँ मुख्यमंत्री की बात कहाँ है? क्योंकि देखिए तो कांग्रेस मुकेश सहनी को कैसे उन्होंने वादा कर दिया सर? ये आपके सवाल है ना, ये सवाल तो उठ रहे हैं ना कि मुकेश सहनी को कैसे वादा कर दिया कि आप डिप्टी सीएम होंगे? कौन सा राजनीति में कोई वादा होता है क्या? राजनीति में कोई वादा होता है क्या? तो मतलब फिर ठगेंगे तेजस्वी? नहीं निखिल जी, किसी भी दल के नेता से बात करेंगे तो दल के नेता क्या कहेंगे कि हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे क्या? अरे अगर इनका कोई प्रस्ताव आएगा तो एनडीए के तमाम घटक दल इस पर विचार करेंगे। अब विचार करने के बाद कोई निर्णय लेंगे। अभी तो नहीं कहा जा रहा है। एनडीए के किस नेता ने कहा है, बयान दिया हो कि मुकेश सहनी का स्वागत है? क्या आप हमको बताइए। नहीं, सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि मुकेश सहनी को फिर से तेजस्वी यादव धोखा देंगे? फिर से सिर्फ डिप्टी सीएम का पद देने की बात सिर्फ उन्होंने कही है, क्या उनको फिर से धोखा मिलने वाला है? देखिए, अब धोखा देना तो उनकी फितरत न है। लालू प्रसाद यादव जी पूरे बिहार की जनता के साथ धोखेबाजी किए। लालू प्रसाद यादव जी पूरे जितने भी विधायक जीते रहे हैं, उनको धोखा दिए कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए। लालू प्रसाद यादव जी पूरे विधायकों को धोखा दिए कि एक से एक विधायक रहते हुए भी उन्होंने तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनवाया। उन्होंने तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता बनाया। अभी क्या तेजस्वी यादव से कोई ज्यादा पढ़े लिखे राजद में कोई एमएलए नहीं है क्या? कोई नेता नहीं है क्या? जानकार नहीं है क्या? तो धोखा और फरेब तो इनकी नियत रहती है। तो अगर वो उनको धोखा देते तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़े है क्या? अब पहले भी धोखा दिए हुए हैं। तो ये तो मुकेश सहनी जी को देखना होगा कि उनको धोखा मिलेगा कि क्या मिलेगा। विमान में बैठ के, हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खिलाते थे, तो ये सब तो उनको खुद ही सोचना होगा। अगर आते हैं मुकेश सहनी जी, उनका आवेदन आता है, तब न एनडीए विचार करेगा। अभी तो मछली पानी में है, अब हम अभी उसको टुकड़े टुकड़ा बांट के लोगों को बांटते क्या? आने दीजिए उनका आवेदन, तब हमारी एनडीए के और कमेटी जो है वो तय करेगी, स्टेट की तय करेगी, फिर सेंट्रल की तय करेगी, तब उनका एंट्री होगा ना। अगर कहीं से उनका नहीं होगा तो नहीं एंट्री होंगे। इसमें क्या लगा हुआ है भाई? चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।